विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडिया। आज विशेष में बात एक ऐसे हमले की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव अब युद्ध तक पहुंच गया है। बीती रात वेनेजुएला धमाकों से हिल गया। दुनिया में शांति का संदेश देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने तक का दावा किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक के बाद एक तेज धमाके। धमाकों की आवाज से काराकस के लोगों में मचा हड़कंप। कई जगहों पर बमबारी के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। धमाकों से जूझ रहे वेनेजुएला को अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा झटका दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका से टकराव के बीच वेनेजुएला की राजधानी में आधी रात को बमबारी के बाद तेज आवाजें सुनी गई। धमाकों के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए, जिसके बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। जिसके बाद राष्ट्रपति मादुरो ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक राजधानी काराकस में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हिगुए रोटे एयरपोर्ट पर कई बड़े धमाके हुए हैं। वहीं लुगुआइरा पोर्ट पर धमाकों के बाद हड़कंप मच गया। बमबारी के बाद काराकस के कई इलाकों में बिजली गुल है। वहीं अमेरिका पर हमले का शक जताया जा रहा है, क्योंकि कई अमेरिकी फाइटर प्लेन उड़ते देखे गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आसमान में गरजते विमानों ने काराकस पर बम गिराए और शहर के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं यूएस मीडिया की खबरों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के आदेश दिए हैं। इसके तहत वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मिलिट्री फैसिलिटी, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इसी बीच वेनेजुएला सरकार ने बयान जारी कर कहा, इस हमले का उद्देश्य हमारे तेल और खनिजों पर कब्जा करना है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए बार बार वेनेजुएला में ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी दी थी। आज तक ब्यूरो। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मुकदमा दाखिल किया गया। मुकदमा दायर किया गया है मादुरो पर रॉकी तस्करी, आतंकवाद, अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने और खतरनाक हथियार रखने का आरोप है। और ऐसे में केस दर्ज किया गया है। न्यूयॉर्क में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इन्हीं को आधार बनाते हुए एक देश पर अटैक कर दिया गया। अमेरिका ने उन पर अटैक किया और ये प्रिसाइज अटैक थे। मादुरो को पकड़ लिया गया है, यह भी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से दावा किया गया और अब केस भी दाखिल किया गया है। और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित हमारे साथ इस समय अमेरिका से जुड़े और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी है। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुकदमा दाखिल किया गया है, क्या क्या कहा गया है ये तो आप बताएं, लेकिन साथ साथ में क्या अपडेट आ रहा है, खासतौर पर जब से किम जोंग उनका बयान है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट है? देखिए, वो थोड़ा मुझे लगता है हम ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ की बात करें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई फिलहाल ऐसा कोई सिचुएशन है अभी फिलहाल। लेकिन ये जो हम जो कोर्ट की बात करें, देखिए 2020 में SDNY सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में ये जो इंडाइटमेंट था, इसे फाइल किया गया था। तब प्रेसिडेंट मदुरो और उनके वाइफ को जो है ये कहा गया था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास इलीगल वेपन्स हैं, ड्रग कार्टल्स को सपोर्ट किया जाता है और उस ड्रग्स जो अमेरिका में आती है उस कारण कितने लोगों की जानें गई हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो उसके आधार पे आज अमेरिका ने फाइनली ये स्टेप उठाया है। तो ये बताना जरूरी है कि अमेरिका बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि मदुरो जो है, रिजीम जो है वेनेजुएला में, वो वहां से हट जाए। और आज सेक्रेटरी रूबियो ने भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से वो एक फेलन है और उन्हें हटाया गया है वहां से, उन्हें अमेरिका लाया जा रहा है और एक ट्रायल मिलेगा। और फिर अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने भी इसी इंडाइटमेंट का जो है हवाला देते हुए कहा कि अब अमेरिकन सॉइल पे, मतलब अमेरिका के कोर्ट्स में मदुरो और उनकी बीवी को इसके आधार पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उनके अगेंस्ट में स्टैंडिंग चार्जेस है अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी है अमेरिका की, बताने के लिए दुनिया को कि देखिए मदुरो जो है और उनकी वाइफ, जिनको अमेरिका ने आज कैप्चर किया है, उठाया है
वेनेजुएला से, उन्हें इसलिए किया गया है क्योंकि वो एक कन्विक्टेड, दे आर इंडाइटेड इन द कोर्ट इन द यूएस, और अमेरिका का हक है कि वो उन्हें यहाँ पे लाके प्रोसिक्यूट करे, क्योंकि उनकी इन इलीगल एक्टिविटीज के कारण अमेरिकियों की जो है जान गई है। और इस तरह का जो भी एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि कोई भी ऐसा होगा तो उस पर अमेरिका एक्शन साफ लेगा, लेकिन कहीं से भी वर्ल्ड वॉर 3 की बात नहीं है राजीव। तो यही सवाल आगे बढ़ाते हुए, क्या वाकई बहुत सीरियसली हमें किम जोंग उनके बयान को नहीं लेना चाहिए, और क्या अमेरिका जो हासिल करना चाहता था मादुरो को हटाना या गिरफ्तार करना, वो उसमें कामयाब हो गया है, तो शायद अब आगे एस्केलेट ना हो ये? देखिए, प्रतिक्रियाएं बहुत सारे देशों की तरफ से आ रही हैं, बहुत सारी राजधानियों से आ रही हैं, बहुत सारे नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई, चाहे किम जोंग उन हो या ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हो या क्यूबा के नेता की तरफ से आई प्रतिक्रिया हो। इसके अंदर कंडेमनेशन किया गया है। रूस की तरफ से आई प्रतिक्रिया के अंदर भी इसकी निंदा की गई है कि जिस तरीके से अमेरिका ने कार्रवाई की है। लेकिन राजीव, यहां समझने की बात यह है कि क्या वेनेजुएला या निकोलस मदुरो की मदद के लिए कोई आगे आएगा, कोई खड़ा होगा? इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई करता हुआ इस समय दिख नहीं रहा है। चीन, जिसके स्पेशल एडवाइजर से निकोलस मदुरो की कुछ घंटे पहले ही मुलाकात हुई थी, ये कैप्चरिंग से ठीक पहले करीब 3 घंटे की मुलाकात उनकी चीन के जो विशेष दूत हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के, उनसे कराकस के अंदर मुलाकात हुई थी, और उसके तत्काल बाद ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए जहां तक इस कार्रवाई का सवाल है, अमेरिका इसके अंदर निश्चित रूप से कामयाब हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें इंडाइटमेंट के अंदर अमेरिका ने पूरा केस इस तरीके से बनाया है कि अब चूंकि निकोलस मदुरो उनके पास है, उनकी पत्नी भी उनके पास में है, उनके कब्जे के अंदर है। दूसरा, अगर आप वो तस्वीर देखें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आधिकारिक तौर पर भले ही उस तस्वीर की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन उस तस्वीर में निकोलस मदुरो के अगल बगल जो दो खड़े हुए अमेरिकी सैनिक नजर आ रहे हैं, या जो लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल नजर आ रहे हैं, वो डीएई के हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी, उसके लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ने जो केस बनाया है वो ड्रग का बनाया है, नार्कोटिक्स का बनाया है। और उसके अंदर यदि अगर आप लेटेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कब के पेपर पढ़ें, तो उसके अंदर निकोलस मदुरो के साथ साथ वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज समेत करीब 14 लोगों को अमेरिका ने इंडाइट किया है, न केवल न्यूयॉर्क में बल्कि वॉशिंगटन के अंदर भी और मायामी में भी उनके खिलाफ लंबित केसेस हैं। ये बताते हुए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब ये केस बना रहा है कि इनके खिलाफ ड्रग और ड्रग लॉर्ड की तरह इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। दूसरा, अगर आप अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान देखें तो उसमें भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एक राष्ट्रपति को नहीं हटाया है, बल्कि हमने एक ड्रग लॉर्ड को पकड़ा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप दोनों बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास दूत ने काराकास में मुलाकात की थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से। हम उसी की अब तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और मादुरो से लगभग 3 घंटे से ज्यादा समय तक की मुलाकात हुई। ये सब यूएस के हमलों और मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण से ठीक पहले हुआ। यूएस एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले मादुरो ने एक चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व क्यू शियाओकी कर रहे थे, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतिनिधित्व करते हुए लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई मामलों के लिए चीन के विशेष दूत हैं। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रोहित, क्या वेनेजुएला के भीतर किसी तरह से अमेरिका से बदला लेने की चर्चाएं भी चल रही हैं, या चूंकि उनका दिमाग, जो लीडर हैं वही गिरफ्तार कर लिए गए, तो अब सब खत्म समझा जाए वहां? आई थिंक एक पावर वैक्यूम है वहां पे राजीव। इंटरेस्टिंगली इनफ 3 पॉसिबिलिटीज की हम तो थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हो सकता है कि वहां पे जो इंटरिम सरकार है, और इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूएस सेनेटर टॉम कॉटन, जो इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं, रिपब्लिकन है, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वेनेजुएला की, अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि आने वाला जो समय है वो कैसा होगा। तो हो सकता है कि एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अब इंटरिम गवर्नमेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है शायद उनके हाथ में हो, या ये हो सकता है कि अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनको बहाल किया जाए वहां पे। तो अभी थोड़ा असमंजस वाला मामला है, अभी क्लियर नहीं है कि वहां पे इंचार्ज कौन है। हमने डिफेंस मिनिस्टर से भी सुना, लोपेज से, जो खुद इंडाइटेड है यूएस ये कोर्ट में 2019 में, उनके खिलाफ भी यूएस ने उनको चार्ज किया हुआ है। तो देखना होगा वहां पे फिलहाल क्या होता है, लेकिन अभी तक इसे बदले की भावना या ऐसी कोई बात वहां से नहीं आई है। हाँ, ये जरूर सामने है कि लोपेज ने कहा था कि हम फोर्सेस कर रहे हैं और वो सारी चीजें। बिल्कुल। प्रणय, जल्दी से बताइए, क्या इसका चाइना से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उनकी मुलाकात और उसके बाद अमेरिका के ये अटैक?
देखिए, चीन से सीधे तौर पर संबंध न भी हो तो भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन से इसका ताल्लुक बन के समझ में आता है, क्योंकि पहली बात ये कि चीन के लिए वेनेजुएला एक बड़ा ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता है। वेनेजुएला का तेल चीन खरीद रहा था। दूसरा, चीन की कंपनियों का बड़ा निवेश है वेनेजुएला के अंदर, और इसके अंदर चीन की जो स्टेट ओन्ड जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी बड़ी संख्या है वहां पर। उसके अंदर आप साइनोपैक जैसी जो कंपनी है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, उनका निवेश मान सकते हैं। तीसरा, जी प्रणय। अगर आप देखें कि इमीडिएटली भी अगर आप देखें, चूंकि आपने उल्लेख किया और मैं भी जिक्र कर रहा था कि चीन के राष्ट्रपति के विशेष दूत की मुलाकात का होना और इसके कुछ ही घंटों बाद ये अमेरिका की कार्रवाई हो जाना, अभी तो बड़ा सवाल इस चीज को लेकर चर्चा में है कि क्या चीन के विशेष दूत अभी भी कैराकस में हैं या वो वहां से निकल पाए हैं या ठीक है, नहीं निकल पाए। प्रणय आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल का बयान आ गया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति के जिंदा होने के सबूत मांगे। इवान गिल ने कहा कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो जिंदा है, उसका सबूत दीजिए। इवान गिल ने कहा कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया की शारीरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें तुरंत वापस करना चाहिए। इवान गिल का ये बयान आया है, जो कि विदेश मंत्री हैं वेनेजुएला के। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और सबूत मांगा है अमेरिका से कि सबूत दीजिए कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने ये सवाल पूछा है। इस पूरे खेल के बीच में तेल है। क्यों वेनेजुएला अमेरिका के निशाने पर आया, आइए आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका ने कहा जो है कहां पर, आपको बता दें कि अटैक किया है और कहां पर सबसे ज्यादा तेल के भंडार है। पूरा का पूरा ग्राफिक्स आप देखिए, सबसे ज्यादा तेल का भंडार कहां पर है। टॉप पर कौन आपको दिखाई दे रहा है? वेनेजुएला, जिसके पास सबसे ज्यादा तेल का भंडार है और ये 30,04,000 जो है पहुंचता है। उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान का नंबर आता है, उसके बाद कनाडा है, इराक है, यूएई है, कुवैत है, रूस है, फिर अमेरिका खुद है और लीबिया है। और सबसे बड़ा तेल भंडार चूंकि वेनेजुएला के पास है और इस समय अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे चल नहीं रहे। एक समय में बहुत अच्छे उनके व्यापारिक रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन अब उस तेल भंडार पर नजर है। यानी कि उस पूरे तेल को कंट्रोल कौन करना चाहता है? अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसी वजह से अमेरिका ने कार्रवाई की। हमारे दो संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रोहित हमारे साथ हैं और प्रणय हमारे साथ है। रोहित, क्या सिर्फ एक तेल की वजह से ये तमाम कहानियां अमेरिका ने गढ़ी, तमाम तरह के आरोप लगाए और एक स्थिर सरकार को वहां स्थिर कर दिया? देखिए, बिल्कुल ऑयल इज इंपॉर्टेंट। ऑयल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जब से आए हैं तब से एनर्जी की बात हो रही है। एआई के लिए अगर मैं बताना चाहूं कि एआई के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत है। और जिस तरह का ऑयल अमेरिका की कंपनीज प्रोसेस करती है, रिफाइनरीज जो प्रोसेस करती है, जो हार्ड ऑयल की बात होती है, वो अमेरिका को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई थिंक अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि अगर उनके पास इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स बढ़ जाते हैं बाय हैविंग अ फ्रेंडली रिजीम इन वेनेजुएला, जो क्लोजर थी चाइना के लेके। तो कहीं ना कहीं दो चीजें हैं, एक तो आप ऑयल की बात करें, दूसरा जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था लैटिन अमेरिका में, उसको अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है हटाया है मदुरो को वहां से निकालने के बाद। कि अब वहां पे अगर अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है, कोई लीडर आते हैं, तो आई थिंक चाइनीज इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था, जो बहुत बड़ा कंसर्न था अमेरिका के लिए, वो यहाँ पे शायद अब खत्म हो सकता है। तो मुझे लगता है दोनों ही चीजें हैं। जियोपॉलिटिकली आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि उन्होंने मदुरो को वहां से हटाया और ऑयल रिजर्व जो है उस पर शायद इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है अमेरिका तो का। प्रणय, क्या मादुरो ही तेल और अमेरिका के बीच में जो है एक तरीके से खड़े थे और उनको हटाना अमेरिका के लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन उनका उदय कैसे हुआ? कैसे उनका इतना बड़ा कंट्रोल हो गया कि अमेरिका को भी बड़ी मुश्किलें होने लगी? देखिए, इसमें आपको टाइमलाइन देखनी होगी 1999 के पहले की और उसके बाद की। 1999 से पहले, यानी अगर आप 1835 से लेकर 1999 तक देखें तो अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट अगर अमेरिका के बाहर F-16 लड़ाकू विमान यदि किसी देश को दिए गए तो वो वेनेजुएला और पाकिस्तान, दो देश थे, वेनेजुएला को पहले दिए गए थे। तो इतना करीबी रहा है वेनेजुएला एक जमाने में अमेरिका का। लेकिन उसके बाद बोवेलियन रिवोल्यूशन हुई, उसके बाद ह्यूगो चावेज वेनेजुएला की सत्ता में आए और उन्होंने वहां पर जो ऑयल रिसोर्सेज थे उनका
का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिका के साथ उनके रिश्ते खराब होना शुरू हो गए। तो 1999 के बाद या 2000 के बाद इस सदी के शुरू होने से ही अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों के अंदर खटास आना शुरू हो गई थी और उसके बाद यूगो चावेज के सत्ता से जाने के बाद निकोलस मदुरो जो है वो वेनेजुएला की सत्ता के अंदर आए और एक कंटिन्यूएशन आपको वहां पर देखने को मिल रहा था जी प्रणय। जो कि एंटी यूएस पॉलिसी का था, जो कि क्यूबा में भी देखने को मिलता है जी। या कोलंबिया के अंदर भी जिस तरीके का रुख और रवैया देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद से वेनेजुएला में चूंकि ऊर्जा के साधन या कह लीजिए ऑयल रिजर्व दुनिया में सबसे सबसे बड़ा ज्यादा है, अनटैप्ड बिल्कुल। ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। 17 से 18% ऑयल रिजर्व है और इनमें से अधिकतर ऐसे बिल्कुल ऑयल रिजर्व्स हैं जिनका प्रणय, अब दोहन आप नहीं हुआ है। कभी दोस्त हुआ जी। करते थे और समय की बात है कि अब वो दुश्मन हो गए। रोहित और प्रणय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वेनेजुएला के स्थानीय टीवी में कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। टैंकर आपको वहां तबाह नजर आ रहे हैं, बस गाड़ियां सड़कें सब जगह सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। आप देखिए बस पूरी तरह से चकनाचूर दिखाई दे रही है। कुछ और विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं। ये अब वेनेजुएला की जो स्थानीय मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो इन तस्वीरों को जारी कर रहे हैं। और विशेष में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।